हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ये बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश इंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का, मतलब सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना बायो फर्टिलाइजर डिस्कस करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ के अलावा हम वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली 93 पेज नंबर स्टेट बोर्ड का जो 10 क्लास का जो बायोलॉजी का पार्ट है पार्ट 2, उसमें 93 पेज नंबर का ऑल जो कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस करेंगे। सिंपली बात, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले उस पे थोड़ा सा मतलब रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है कि वो तो वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। ठीक है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और कंप्लीटली वीडियो एंजॉय कीजिए। आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और टाइम बचा नहीं है मतलब क्या है कि जल्दी से आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। बात क्लियर है? ठीक है, तो जो कि 92 पेज नंबर का कॉन्सेप्ट है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल एप्लीकेशन देखा था हमने, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब जीएमओ क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब की बात हमने उस वीडियो में की थी। ठीक है, ये भी कमर्शियल एप्लीकेशन ही है, कमर्शियल एप्लीकेशन का ही टॉपिक अभी आगे जा रहा है। ठीक है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन में जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये जो एग्जाम्पल है ये कैसे बने हैं, इसे रजिस्टेंस कौन कौन सा रजिस्टेंस वेराइटी है, ये सब वेराइटी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। तो जाओ जल्दी से वो वीडियो देख लो और अपना मतलब बेसिकली एंजॉय करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अनदर देखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है का अनदर इन्फॉर्मेशन है। इस चैनल पे आप नया हो, इस चैनल पे नया है, कोइंसिडेंटली आ गए तो इस चैनल पे नया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दिया जाता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इसलिए दिया जाता है कि आप फ्यूचर में आपको जो बनना है, जो कि आपका मोटिव है, जो भी आपको बनना है वो आप अचीव कर सकते हैं बिना किसी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्टूडेंट को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे और भी सारे प्रॉब्लम है जहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ये अकेला चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल है। ठीक है, तो आए हैं तो चैनल से जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। एक टैप तो करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बेल आइकन पर ऑल करते जाइए। और कुछ भी डाउट हो, वीडियो के एंड में डाउट हो तो डाउट होने के मतलब कुछ भी डाउट हो, ठीक है, डाउट हो तो कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला जो वर्ड है ये बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो पहले देखेंगे वर्ड बायो फर्टिलाइजर क्या है। ये जो तार है, ये वायर है, बीच बीच में आ जाता है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर सबसे देखेंगे। देखो वर्ड क्या है अपना, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें दो भाग में इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको मीनिंग पता चलेगा। एक है अपना बायो, हम बायोलॉजी पढ़ते तो बायो, और एक होता है अपना फर्टिलाइजर। क्या होता है अपना फर्टिलाइजर? बात क्लियर है? बायो का मीनिंग होता है लिविंग्स, ये तो सबको पता है, इतनी बायोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए। यहाँ तक आप आए हैं 10 क्लास में तो इतनी बायोलॉजी आपको आनी ही चाहिए, नहीं आनी है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। और फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या होता है, जो कि न्यूट्रिएंट होता है, जो कि इसेंशियल होता है बेसिकली प्लांट के ग्रोथ के लिए, जो ऑब्वियसली होता है नेसेसरी नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अपना केमिकल फर्टिलाइजर। क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर। और एक होता है अपना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, और एक होता है अपना बायो फर्टिलाइजर। सेकंड क्या होता है अपना बायो फर्टिलाइजर। क्लियर बात है? एक है अपना केमिकल फर्टिलाइजर और एक होता है अपना बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो कि बायो फर्टिलाइजर है, सिंपली एक मीनिंग मैंने आपको बता दिया। बायो फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या है, जिसमें हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि एजाटोबैक्टर है, नॉस्टिक है, अनदर एनाबिना जैसे बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का यूज करके हम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उसके माध्यम से, नाइट्रोजन उसके माध्यम से प्लांट तक पहुंचाएंगे। बात क्लियर है? किसका यूज किया हमने? बैक्टीरिया का। मतलब बैक्टीरिया का यूज किया मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने वहां पर यूज किया। और जब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके हमने जो न्यूट्रिएंट सप्लाई किए उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, थोड़ी हटके डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये डेफिनेशन मैं जो बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको लिखनी, आपको नोट्स बनानी है तो बना लो। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर इज द सब्सटेंस विच कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि बायो फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है, उसमें क्या कंटेन है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है। व्हेन विच अप्लाई, मतलब कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटीरियर मतलब सीड, इंटीरियर पार्ट, मतलब अनदर प्लांट पर भी उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, बायो फर्टिलाइजर इज द सब्सटेंस विच कंटेनिंग द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन विच अप्लाई
सीड या अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज द इंक्रीजिंग द प्राइमरी न्यूट्रिएंट। वो क्या करता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट इंक्रीजिंग करता है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इंक्रीजिंग द प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड प्रमोट द ग्रोथ। मतलब क्या है कि प्लांट का प्रमोट, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो प्रमोट करता है। इस जो फर्टिलाइजर होते हैं इस कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर इज द सब्सटेंस व्हेन व्हिच अप्लाई प्लांट और सीड इंक्रीजिंग द प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड प्रमोट द ग्रोथ, इट इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अलग से, जिसको एक्स्ट्रा स्टडी करना है। क्लियर है बात? तो आप बुक्स में, आपके बुक्स में क्या दिया गया है वो डिस्कस करेंगे। देखिए बायो फर्टिलाइजर, देखो बायो फर्टिलाइजर ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर द इंस्टेंट द केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उससे कोई दुष्परिणाम है, उससे कोई साइड इफेक्ट प्लांट पर होते हैं या अनदर लिविंग कम्युनिटी पर होते हैं, इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इको फ्रेंडली भी है और ज्यादा इफेक्टिव मेथड भी है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर का टाइप कौन कौन सा होता है, एक होता है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। मैं आपको प्रोसेस आगे बताता हूं। नेक्स्ट होते हैं अपना फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग। क्या मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉस्फेट को फिक्स करने वाले या फॉस्फेट को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन फास्फोरस ये तो इसेंशियल है ना, ये तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, तो ये जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट, इसे फिक्स करने के लिए हम बायो मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया का लिविंग का यूज करेंगे, इसीलिए इसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। एक होता है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होता है अपना फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एबिलिटी एंड प्लांट इंप्रूव। इसके वजह से, मतलब उसके वजह से हम क्या करेंगे, प्लांट का इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट। बात क्लियर है? ठीक है, तो डायग्रामेटिकली थोड़ा समझेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अरे सॉरी, ठीक है, देखो ये क्या है, अपना प्लांट है। क्या है, प्लांट। तो ये जो प्लांट है, प्लांट क्या है, ये क्या है, अपना सॉइल है। मतलब ये राइजोस्फीयर है। राइजोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब रूट के आजू बाजू का इन्वायरमेंट को हम राइजोस्फीयर कहते हैं। ये जो रूट है, रूट के सॉइल है और सॉइल में एनपीके प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एनपीके। एनपीके तो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है, नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली को बात है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ी है, तो नाइट्रोजन साइकिल से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे क्या, कि जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये रूट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे, हमारा नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस टर्म को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, जो कि विद द हेल्प ऑफ लिविंग्स, मतलब बायो के वजह से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया के सहायता से किया जाता है, जो कि यूजेबल फॉर्म, मतलब जो यूजेबल फॉर्म में नहीं है नाइट्रोजन, वो यूजेबल फॉर्म में करके प्लांट पर क्या किया जाता है, प्लांट पर अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्लांट को दिया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखेंगे उससे प्लांट की इंप्रूवमेंट भी होती है। आपको पता है नाइट्रोजन फास्फोरस देंगे तो प्लांट की क्या होंगी, इंप्रूवमेंट होंगी। तो मेनली बैक्टीरिया, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ये तो कॉमन है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर भी है, लाइजोबियम है, एज़ोटोबैक्टर है, नॉस्टोक है, नॉस्टोक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। एनाबिना है, अनदर प्लांट भी है। ये क्या है, अपना प्लांट अजोला की डायग्राम आपके बुक्स में दी गई है। 93 पेज नंबर ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो जो इमेज है वो अजोला की इमेज है। अजोला भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं एंड आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। मतलब ये जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। क्लियर बात है? क्लियर है तक? ठीक है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है बायो फर्टिलाइजर के बाद जो सेकंड पॉइंट है अपना एनिमल हस्बेंडरी। क्या है, एनिमल हस्बेंडरी। अभी तक तो प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की हमने, बायोटेक्नोलॉजी के सहारे से हम बायो फर्टिलाइजर का डेवलपमेंट किया। और अनदर देखेंगे हम एनिमल हस्बेंडरी, मतलब एनिमल में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का हम एप्लीकेशंस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज होंगी एनिमल हस्बेंडरी में। ठीक है, सिंपली बात है। देखेंगे द टू मेन मेथड, दो बार हो गया। ठीक है, टू मेन मेथड एज
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दो मेथड है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसमें यूज करते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकंड होता है अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर, आर यूज इन एनिमल हस्बेंडरी, आर यूज इन एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं। पहले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकंड होता है अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो कि मेथड्स होते हैं। मेथड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका मोटिव बता देता हूँ। ठीक है, किसके लिए, जब हम एनिमल में इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एनिमल में इंप्रूवमेंट, मतलब क्या है, हमें एनिमल में इंप्रूवमेंट करना है। किसका इंप्रूवमेंट करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी का इंप्रूवमेंट करना है। क्वालिटी भी मतलब एनिमल में कौन कौन सी क्वालिटी हमें चाहिए, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। ठीक है, क्या बनाना है, हमें मिल्क प्रोडक्शन बनाना है, उसमें मीट प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ना, मीट ज्यादा से ज्यादा मीट प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोटीन प्रोडक्शन होना चाहिए, वूल प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये जो है, और मोर स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, मतलब क्या है कि जो कि बुल्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उसमें ताकत बढ़ानी है, उसके फिजिकल ताकत बढ़ानी है, जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके। बात क्लियर है। इस मोटिव को अचीव करने के लिए हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज। और बायोटेक्नोलॉजी किस तरह यूज की जाएंगी, सबसे पहला होता है अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मीनिंग होता है, जो कि, ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जो कि मेल का, ऑब्वियस सी बात, इसमें मेल और क्या रहेंगे, फीमेल रहेंगे, मेल और फीमेल। तो जो कि फीमेल्स है, फीमेल्स में जो कि सुपीरियर मेल होता है ना, सुपीरियर मतलब उसमें एक बेटर कैरेक्टरिस्टिक है। सुपीरियर मेल का सेमन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, सेमन। सेमन मतलब क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, मेल गैमेट्स। क्या होता है, अपने मेल गैमेट्स। क्लियर है बात, जो कि मेल गैमेट्स इससे कलेक्ट किए जाएंगे, और जो कि आर्टिफिशियली फीमेल के जो कि वजाइनल ट्रैक से, फीमेल वजाइनल ट्रैक में इंजेक्ट किया जाएगा, जो कि सुपीरियर मेल का जो सेमन्स होता है। सुपीरियर मेल जिसमें बेटर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे, उससे सेमन कलेक्ट करके फीमेल के वजाइनल ट्रैक में इंसर्ट किया जाएगा। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। बात क्लियर है, ठीक है। अनदर जो मेथड है जो कि हम एनिमल हस्बेंडरी में यूज करते हैं, ये होता है अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, आर यूज इन द एनिमल हस्बेंडरी। एम्ब्रियो क्या करना है, सेमन कलेक्ट करना है, और सेमन कलेक्ट करने के बाद इसमें से मतलब मेल एंड फीमेल का गैमेट्स कलेक्ट करना है, और गैमेट कलेक्ट करने के बाद पेट्री प्लेट में मतलब लेबोरेटरी के अंदर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है। क्या डेवलपमेंट करना है, एम्ब्रियो का। और वो जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो हमें किसी भी फीमेल के, मतलब जो कि फीमेल्स एनिमल जो फीमेल्स होती है, उस फीमेल के यूट्रस में उसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर करेंगे हम, एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो। आईवीएफ की आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखा है ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ही ये जो एम्ब्रियो उसमें ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद उसमें से जो कि जनरेशन डेवलपमेंट होंगी, वो फिजिकली फिट या अनदर हाईली प्रोडक्टिव जो कि एनिमल्स उसमें से जन्म लेंगे या जनरेशन होंगे। ठीक है, तो ये जो करने का जो कारण है, इसमें हमें क्वालिटी बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाना है एनिमल की, और किसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है, मीट प्रोडक्शन बनाना है, वूल प्रोडक्शन बनाना है, और अनदर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी ताकत बढ़ानी है वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है अपना बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एनिमल हस्बेंडरी में। किसमें, एनिमल हस्बेंडरी में। बात क्लियर है, ठीक है। देखेंगे आगे ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी कैसी एप्लीकेशंस होती है। ह्यूमन हेल्थ में देखें, सबसे पहले दिया गया है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। सबसे पहले तो डायग्नोसिस करना है, डिसीज को डायग्नोसिस करना तो इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपको हुआ क्या है, तो डिसीज हुआ है, तो किस टाइप का डिसीज हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोसिस, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी बनाती है। जैसे कि हमारी कोविड के वैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाई थी, आई थिंक सो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, ये भारत बायोटेक ने बनाई थी। मतलब मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी बनाते हो। तो डायग्नोसिस भी करना और ट्रीटमेंट भी करना of the disease are too important except of the human health management। मतलब ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के सहारे से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्प आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन ऑफ एनी डिसीज ऑफ अ पर्सन। बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट जीन का फंक्शन जानते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वहाँ पर सब डाटा सेव किया है, और जो डाटा है मतलब किस जीन का कौन सा फंक्शन है, ये सब हमें कौन बताती है, बायोटेक्नोलॉजी बताती है। मतलब जीन के वजह से कौन सा डिसीज हो रहा है, तो वो भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए आगे देखेंगे, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज
डायबिटीज, हार्ट डिसीज, मतलब डायबिटीज जैसे डिसीज भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हार्ट डिसीज भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हैज become the possible even the before onset of symptoms within the help of biotechnology। मतलब क्या है कि उसके जनरल सिम्टम से भी हम डायबिटीज या हार्ट डिसीज जैसे मेजर डिसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और अनदर एक एग्जांपल दिया था जो कि मैंने इन ब्रैकेट में लिखा है AIDS, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी जो सिंड्रोम, मतलब एड्स जो डिसीज है जो कि एक डेंजर डिसीज है, डेडली डिसीज है, वो भी सिम्टम्स के सहारे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और अर्ली पीरियड में ही उसका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो होगा डिसीज का आइडेंटिफिकेशन। तो हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ट्रीटमेंट का भी एग्जांपल दिया है। तो वेरियस मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट, मतलब जो कि वेरियस मेडिसिन हम यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। किसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, डिसीज की ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल डायबिटीज का एग्जांपल यहाँ पर दिया है। एग्जांपल होता है जैसे कि एक हार्मोन्स का यूज करते हैं हम, इंसुलिन। किसका यूज करते हैं, इंसुलिन यूज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। बात क्लियर है। डायबिटीज होना मतलब क्या है कि हमारा पैनक्रिया है ना, पैनक्रिया जो इंसुलिन सिक्रेशन करता है उसका अच्छे से काम नहीं करना, इसीलिए हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। और ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए हमें इंसुलिन खाना है, या इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो नेचुरली इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो अब इसी बात है कि हम इंसुलिन मतलब एडिशनल इंजेक्शन से लेंगे इंसुलिन के। तो इसीलिए जो इंसुलिन बनाने का काम होता है, ये इंसुलिन बनाने का काम भी बायोटेक्नोलॉजी करता है एज अ ट्रीटमेंट के तरह। ठीक है, तो देखेंगे क्या दिया है। अर्लियर इंसुलिन, पहले ये बताया बुक्स ने, अर्लियर इंसुलिन वाज बीइंग द कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द हॉर्स। पहले जब हम इंसुलिन कलेक्ट करते थे ना, तो डेड हॉर्स होता है ना, डेड हॉर्स से जो कि इंसुलिन मतलब उसका जो पैनक्रिया है, उस पैनक्रिया से हम इंसुलिन कलेक्ट करते थे और जो कि डायबिटीज है उसे इंजेक्ट करते थे। बट अब वैसा नहीं है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिनी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करके उससे हम इंसुलिन कलेक्ट करते हैं और इंसुलिन कलेक्ट करने के बाद जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसे सप्लाई किया जाता है। बात क्लियर है। वेरी हाईली प्रोडक्टिविटी मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम इंसुलिन प्रोडक्शन करना सीख गए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बात क्लियर है, यहाँ तक इंटरेस्ट आ रहा है, एकदम अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट आ रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो लास्ट वाला पोर्शन है 93 पेज नंबर का, छोटा सा मैंने लिया है, हालांकि एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज्यादा बताऊंगा। ठीक है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, वैक्सीन का मीनिंग देखेंगे। वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। वैक्सीन क्या है, एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। मैं साथ में आपको डायग्रामेटिकली समझाते भी जाऊंगा कि क्या होती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, ये एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिव टू एक्वायर्ड आइदर द परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज। ठीक है, ये होती है वैक्सीन की डेफिनेशन। जैसे कि ये वैक्सीन की हमने वैक्सीन निकाली, इंजेक्शन निकालेंगे हम एक। ठीक है, ये क्या है अपना इंजेक्शन और ये अपनी वैक्सीन, और ये पर्सन को हमें लगानी है। क्या करनी है, लगानी है। ठीक है, तो क्या होती है कि वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। इस पर्सन को क्या हुआ है, कोरोना हुआ है। क्या हुआ है, कोरोना। क्लियर है, कोरोना का डिसीज का नाम क्या है, कोविड-19। क्या है अपना, कोविड-19, जो कि कौन कॉज करता है, कोरोना वायरस कॉज करता है। बात क्लियर है। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, मतलब इसके ऑब्वियसली बात है, वैक्सीन एक बात ध्यान रखिए, एक प्रिवेंशन या वैक्सीन जो है ना डिसीज से पहले या डिसीज के बाद दी जाती है। ठीक है, ये जो है एक प्रिवेंशन है जो कि एंटीबॉडी बनाती है हमारे बॉडी में। तो ये जो है वैक्सीन में क्या डाले, तो एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। क्या है ये, एंटीजन। क्या है, एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, मतलब कोरोना के वैक्सीन में कोरोना के ही पैथोजन डाले जाएंगे विद मतलब किसके फॉर्म में, एक तो डेड फॉर्म में, एक तो वीक फॉर्म में। बात क्लियर है, डेड फॉर्म में मतलब एक तो मरे हैं, एक तो वीक फॉर्म में। गिव टू द एक्वायर्ड मतलब क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते जो कि आपके बुक्स में पूरा लिखा है। ये जो वैक्सीन हम इसे दे, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बॉडी है, मेरे बॉडी में क्या हुआ, क्या दिया मैंने, वैक्सीन दिया, और वैक्सीन देने के बाद वो कौन से पैथोजन है, डेड और वीक पैथोजन। ठीक है, बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है क्या, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसे वो पहचान नहीं सकता कि वो डेड है या वीक है।
जो भी है उसके आउटर मोस्ट जो प्रोटीन शेल है ना उसे वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। मेमोरी सेल्स होती है हमारे बॉडी में, जो कि मेमोरी सेल्स क्या करती है, मेमोरी सेल ट्रिगर करती है बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। मतलब क्या है कि जो कि स्ट्रॉन्ग पैथोजन आने से पहले वीक पैथोजन को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, और जब वीक पैथोजन हमारे बॉडी में जाएगा तो वीक पैथोजन को हमें तो कोरोना कॉज नहीं कर सकता है, वो कोविड कॉज नहीं कर सकता है, तो कोविड कॉज नहीं कर सकता, ये तो बात क्लियर है। बट उसके अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ऑलरेडी आर्मी क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। बात क्लियर है। जब प्रिपेयर, मतलब क्या है कि जब ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग पैथोजन जब आएगा, स्ट्रॉन्ग कोरोना का वायरस जब आएगा, तो आने के बाद हमारी बॉडी ऑलरेडी उस डिसीज के अगेंस्ट में क्या है, लोकलाइज या फैमिलियर है। क्या है, फैमिलियर, और फैमिलियर होने के कारण हम उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना वो फर्स्ट टाइम में कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट वैक्सीन का होता है। क्या होता है, वैक्सीन का। इसीलिए वैक्सीन क्या होती है, एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिव टू द एक्वायर्ड आइदर द परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी। एक बात ध्यान दीजिए, कुछ वैक्सीन ऐसी है जो कि परमानेंटली काम करती है, कुछ वैक्सीन टेम्पररी, जैसे कि कोविड की वैक्सीन टेम्पररी हमें काम करती है, ठीक है। परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज। मीनिंग क्या है कि वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन लेंगे और अनदर डिसीज ठीक होगा क्या, ये आइडियाज, मतलब एड्स ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। जो कि कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन पे ही चलेंगी या कोरोना के पैथोजन पे ही चलेंगी। इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब स्पेसिफिक पैथोजन और स्पेसिफिक डिसीज, मतलब पर्टिकुलर जो एंटीजन है या पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में वो चलती है। बात क्लियर है, मैंने आपको ऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है। किसका, 93 पेज नंबर का। बात क्लियर है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, एंजॉय किया है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। इसी तरह के कंटेंट में 9 क्लास का थोड़ा वीडियोस नहीं डाले हैं मैंने, 9 के 10 का तो रेगुलर चालू रहता है, 11 के भी थोड़ा सा स्टॉप है, और 12 11 ठीक है, 12 के भी डेली बेसिस पर वीडियो डाले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको समझ में आया तो तभी भी कमेंट्स कीजिए, नहीं आया तभी भी कमेंट्स कीजिए, डाउट्स लिख दीजिए, और जिसे ज़रूरत है उसे ज़रूर से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।